हाय हेलो वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। गाइस, आज हम कोई पिक अ कार्ड सेशन नहीं कर रहे हैं। आज से मैं मई महीने की लव रीडिंग शुरू कर रही हूँ और सारे ज़ोडिएक्स के लिए डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या सिनेरियो चेंज होगा, क्या इक्वेशंस चेंज होंगे, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, अगर आप रिकन्सिलेशन के लिए सोच रहे हो रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, क्या कुछ मतलब जो भी है मैं एकदम जैसे है वैसे कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी। मैं कार्ड्स रीड करती हूँ, कार्ड्स की एनर्जीज रीड करती हूँ। ओके गाइस, जनरल रीडिंग्स हैं, डिस्क्लेमर दे देती हूँ पहले ही, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपकी सन साइन हो सकती है, मून साइन, जो भी राइजिंग साइन कोई भी हो, देख सकते हो। ओके, सो मैं सीक्वेंस वाइज जाऊंगी। पहले मैं एरीज साइन का कर रही हूँ आज रीडिंग। ऐसा ही हमारा सीक्वेंस रहेगा। हर एक साइन के लिए मैं जितने जल्दी जल्दी डाल सकूँ उतने जल्दी जल्दी मैं वीडियोस डालूंगी। और सब लोग मुझे पूछ रहे थे वीकली क्यों नहीं आ रहे, तो वीकली भी अभी बहुत ही लाइंड अप है। वीकली भी रीडिंग्स आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। वीकली के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अलग अलग साइंस के लिए नहीं करूँगी। मैं तीन तीन मतलब जो फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन होते हैं उनके लिए एक साथ ही एक ही रीडिंग, एक ही वीडियो में मैं वीकली बनाते जाऊंगी। ओके, दूसरे चैनल पे भी एक वीडियो आ रहा है जो पिक कार्ड है, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कि आपके रिलेशनशिप में उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में एक पिक कार्ड मैंने किया है। तो वो अभी थोड़े टाइम बाद दूसरे चैनल पे आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल टू। लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। देखते हैं एरीज के लाइफ में मई महीने में उनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, क्या कुछ इक्वेशंस चेंज होंगे। एरीज, ओके, मेष राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कुछ मई महीने में उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे। क्या कुछ चेंज होने वाले हैं उनकी लाइफ में, मेष राशि वालों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएंगे इन मंथ ऑफ मई 2020। व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू कम फॉर एरीज इन मंथ ऑफ मई 2020। प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स, जस्ट ऑन 3 कार्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, 2 more cards please। Aries in month of May 2020 for the love life of Aries। ओके, ज़्यादा ही कार्ड्स आए हैं, जितने मुझे चाहिए थे उससे ज़्यादा ही आए हैं, लेकिन इट्स ओके, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है 10 of Swords, 5 of Cups, Queen of Wands, High Priestess। Anyways, in month of May, हार्ट ब्रेक। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन योर लव लाइफ। मुझे लगता है इन मंथ ऑफ में कुछ चीज़ें रिवील होंगी, आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। आपके पार्टनर के बारे में जो चीज़ें आज तक आपको शायद ही पता थी, वो चीज़ें अब आपको पता चल जाएगी, रिवील होगी, और उस चीज़ के वजह से शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एक आई ओपनिंग वाली सिचुएशन होगी। इसके बाद आई थिंक आप एक नई शुरुआत कर पाओगे, एक बेहतर लव लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाओगे, एक अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में ला पाओगे। जब तक हम लोग टॉक्सिक पीपल को अपने लाइफ से हटा नहीं देते हैं, तब तक हम किसी अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में कैसे लाने देंगे। हमें एनर्जीज क्लियर करनी होंगी। ओके एरीज, मुझे लगता है इन मंथ ऑफ में आपके लाइफ से कुछ बुरे लोग जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे आपकी पीठ पीछे, आपको डिसेप्शन मिल रहा था, आपके पीठ पीछे झूठ बोला जा रहा था, एक अलग ही इनका जो चल रहा था आपके पीठ पीछे, आपको झूठ बोलना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और चैटिंग, डेटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने इनको करने को नहीं बोला और फिर भी इन्होंने वो चीज़ कर देंगे। ये मुझे लग रहा है ये चीज़ें आपसे रिवील होंगी इन मंथ ऑफ में। तो इसको नेगेटिव ना लेते हुए आप अगर इसको एक पॉजिटिव की तौर पर लो कि हाँ, आपको सच्चाई तो पता चल रही है कम से कम। ओके, कोई ऐसी चीज़ें तो पता चल रही है जिसके वजह से आप अच्छे कदम उठा पाओ आगे जाके, राइट। तो एक आई ओपनिंग की तरह लो, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहो अपनी लव लाइफ के बारे में।
मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप ये रीडिंग देख के बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाओ, लेकिन जो रियलिटी है आंखें खुली करके हमें देखनी होगी, राइट एरीज। तो प्लीज़ अपने आप को और अपने फीलिंग्स को इस तरह से ज़ाया मत जाने दो। रियलिटी देखो, आंखें खोल कर देखो, जो भी चल रहा है आपके पीठ पीछे आपके सामने आने वाला है। मुझे ये भी फील हो रहा है शायद आप किसी से फाइनली ब्रेकअप करने का सोचो, फाइनली उस इंसान को अपने लाइफ में हटाने का सोच पाओगे और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की कर पाओगे। यू विल ओपन अप डोर्स फॉर द न्यू पर्सन विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है किसी से जो आपको फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं दे रहा था, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, इस इंसान से दूर जाके आप एक फुलफिलमेंट वाले एक मैनिफेस्ट कर पाओगे किसी अच्छे इंसान को जो रियली में आपके टाइम और आपके एफर्ट्स के वर्थ हो, जो आपके लिए बेटर पर्सन हो। ओके, आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, आपके लाइफ में ये चीटिंग, डिसेप्शन, ये एनर्जी नहीं होगी तो ही बेहतर है। तो ये जो क्लैरिटी है, एक आई ओपनिंग वाली सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाली है, एक नई शुरुआत जिसके दम पे आप कर पाओगे। ओके, विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी से कोई क्लैरिटी चाहिए थी आपको बहुत टाइम से, जो मिल नहीं रही थी। बहुत ही ये सिचुएशन आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन का। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि किसी डिवोर्स केस चल रही थी तो शायद आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आपके हक में कोई रिजल्ट आ जाए इसका वेट कर रहे थे, तो वो फाइनली अभी आपको मिलेगा। एक पावर आप महसूस करोगे, पावरफुल आप महसूस करोगे, आपके हाथ में चीज़ें आ जाएगी जो इतने टाइम से कंट्रोल में नहीं थी आपकी चीज़ें, वो चीज़ें अभी कंट्रोल में आ जाएगी आपके, और एक एक ब्यूटीफुल शुरुआत आप अपने लाइफ में कर पाओगे, बहुत पावरफुल महसूस करोगे। जब हम नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को हटा देते हैं लाइफ से, तब हम पावरफुल महसूस करते हैं, लाइक अ क्वीन। ओके, तो आपको बेझिझक ऐसे लोगों से दूर चले जाना है जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपके ग्रोथ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और आपकी ग्रोथ को एक ऑब्स्टेकल की तरह आपकी ग्रोथ में ये पर्सन आ रहे हैं अभी तक। तो आपको ऐसे लोगों से दूर जाना है। ओके, और आप पावरफुल महसूस करोगे, अब चीज़ें आपके हक में आ जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। ओके, बहुत आपने झेल लिया है एरीज, मुझे लगता है आपने काफ़ी झेला है इस इंसान के साथ, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया है। तो नाउ इज़ द टाइम टू टेक चार्ज इन योर हैंड्स। अपने लाइफ को बदलो, अपने थिंकिंग को बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो, बेचारे मत बनते रहो। विथ हाई प्रीस्टेस फाइनली, जैसे मैंने बोला, एक क्वीन के एनर्जी में आप आ जाओगे। हाई प्रीस्टेस एनर्जी ऐसी होती है एक नए लव को अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, एक नया पर्सन आपके लाइफ में लाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। लेकिन आपको अवेयर रहना है कि किसी को भुलाने के लिए या किसी गलत इंसान के चले जाने के बाद आपको फिर से किसी के गलत इंसान के प्यार में नहीं पड़ना है। आपको अपने लाइफ पे वर्क करना है, आप अपने खुद पे काम कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ सीखिए, बट साथ ही साथ अपने आप को ओपन अप कीजिए। एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग ऐसे ही निकलेंगे, राइट। आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। इस कार्ड को मैं जस्टिस के तौर पे भी देखती हूँ। एंड व्हेन दिस रीडिंग हैज़ कम, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में अब जस्टिस मिलेगा और थोड़ा सा दुख होगा। देखिए, अगर हार्ट आपने किसी को अपना दिल दिया है और वो इंसान आपके दिल को संभाल नहीं रहा है, वो आपके दिल तोड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही कैसे बोलूँ यार आपको, मतलब होने ही वाला, दिल तो टूटेगा लेकिन यू विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर द स्टॉर्म। ओके, सच में ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 cups for Aries in month of May 2020. Please clarify 5 of cups in month of May 2020. Please clarify 5 of cups for Aries in month of May. Please clarify 5 of cups for Aries in month of May 2020. Please clarify. Okay. देखिए, मैंने बोला ना आपको, ये आपकी लाइफ में ये फेज़ इसीलिए आ रही है, आपको दर्द इसीलिए होगा, आपको दुख इसीलिए होगा। मुझे पता है आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है, आपने दिल से इससे प्यार किया है, लेकिन इस पर्सन ने जब आपको डिसेप्शन ही दिया है तो मतलब नहीं बनता है इस इंसान के आपके लाइफ में रहने का। अगर ये आएंगे भी तो आप इनको एक्सेप्ट मत करना। ओके,
तो विद द एग्जिस्टेंस कार्ड मुझे लगता है कि आप वॉकआउट करोगे टू फाइंड योर सेल्फ। एग्जिस्टेंस कार्ड हमें यही दिखाता है कि आपको खुद को ढूंढना है। जो चीज़ आपने इस इंसान के साथ रहते हुए खो दी थी, आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनों पे ध्यान नहीं दिया, आपने उन लोगों को अपने से दूर कर दिया जिनके लिए आपने इनके लिए आपने जिनको आपसे दूर कर दिया, उस इंसान, उन सभी अच्छे प्यार करने वाले इंसान को आपको फिर से एक चांस देना है आपके लाइफ में लाने के लिए। सेल्फ वर्थ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको अपनी लाइफ में रखिए, और जो इंसान आपको झूठ बोलते हैं, आपको चीट करते हैं, ऐसे इंसान की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ फाइंड योर फाइंड योर पावर एंड दैट यू विल फाइंड वेरी सून। इन मंथ ऑफ मे एक नया साइकिल बिगिन करोगे आप अपने लाइफ में। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पे, हालांकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ये दिखाता है कि आपको डिसेप्शन मिलेगा, आपको कोई हर्ट कर देगा, आपको कोई झूठ बोल देगा, चीज़ें रिवील होंगी। लेकिन व्हेन यू लुक एट दिस इन द रिवर्स फॉर्म, जो कि मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, तो ये पीरियड है हीलिंग का। क्लैरिफिकेशन में कौन सा कार्ड आया है? हीलिंग। डेफिनेटली ये हीलिंग का पीरियड होगा। मे मंथ आपके लिए हीलिंग का पीरियड होगा। आप हील करोगे, आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, और हीलिंग प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो जाएगी मंथ ऑफ मे में। आप बहुत स्ट्रांग हो एरीज। आप किसी से प्यार करते हो तो दिल से करते हो, अगर नहीं करते हो तो फिर कंप्लीटली भूल जाते हो उस इंसान को, टोटली अपने लाइफ से अलग कर देते हो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की आपके लाइफ में। यू वॉन्ट हीलिंग, यू नीड हीलिंग। ओके, आप हील कर जाओगे, तभी आप इतने पावरफुल बन पाओगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। हीलिंग बेहद ज़रूरी है। इन मंथ ऑफ मे यू विल हील आउट ऑफ समथिंग। हो सकता है ये अप्रैल में ही एंडिंग में, अप्रैल के एंडिंग में ही ये सारी चीज़ें हो, और मई महीने में आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करो अपने लाइफ में। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज इन 2020 में। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज। ओके, मुझे लगता है आपके अंदर एक चेंज आएगा। जैसे मैंने बोला, आपके अंदर एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप रोते धोते नहीं बैठोगे, आप स्ट्रांग बन जाओगे। यू विल यूज दिस पावर फॉर योर सेल्फ, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर अ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। एक नई शुरुआत करोगे आप। चेंजेस आने हैं आपके लाइफ में। मैं इस कार्ड को व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह दिखती हूँ। एक न्यू बिगिनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज, जो नई शुरुआत। ओके, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आप निकलोगे। ट्रैवलिंग, मुझे लगता है लिटरली इस चीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है मंथ में आप कहीं पे ट्रैवल करो, आप अपने फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवल करो। लेकिन हालांकि तब तक पता नहीं, जो भी अभी सर्कमस्टांसेस कोरोना की वजह से चल रहे हैं, पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। आई जस्ट होप कि हो पाए। आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। आपको अपने फैमिली के साथ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके लिए आपको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनके बारे में सोचो, ना कि ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने चीट किया है, आपको डिप्रेशन में डाल दिया है। डिप्रेस्ड नहीं रहोगे आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, राइट? यस, दिस वॉज इट। अब हम एंजल कार्ड्स निकालेंगे, एक आउटकम कार्ड निकालते हैं गाइस, देखते हैं ओवरऑल कैसा जाएगा आपका मंथ ऑफ मे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या कुछ नई चीज़ें सीखनी है, आप एक्सटेंड करोगे अपने काम को, या इनकम सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोचोगे। कोई बिजनेस ट्रिप्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी आउटकम क्या होगा, ओवरऑल आपका मंथ कैसा जाएगा। ओके, तो डेविल कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलोगे। आप अपने दुश्मनों को और ऐसे लोग जिन्होंने आपको पुट डाउन किया, लेट डाउन किया, आपको हर्ट किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके तरफ बुरे फीलिंग्स रखे, आपको दिमागी तौर पे आपको परेशान किया, हैरेस किया, उन पे विजय, उन पे विक्ट्री पाओगे।
डेविल कार्ड में मेरे लिए तो एक विक्ट्री जैसा है कि आप दूसरों पे विक्ट्री पाओगे, लेकिन ध्यान रखना है कि पैशन में किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है और आप फिर से किसी और को हर्ट कर रहे हो तो एक साइकिल बन जाएगी। आपको कर्मा ये कर्मा आपको यहीं पे भुगतना है, तो कर्मा की साइकिल मत बनाओ, आगे बढ़ जाइए। ओके, लाइफ इज़ मच बिगर दैन दैट। आई नो टफ पीरियड होता है, बोलना आसान होता है करने के बजाय, लेकिन आपको करना होगा। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एरीज, आप कर सकते हो। एक फायर साइन हो आप, राइट, कर सकते हो आप। ओके, आप अपने एनर्जी में आ जाओगे। यू विल टेक द चार्ज। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो मुझे एरीज आप मंथ ऑफ मई में। अभी मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स निकालती हूँ गाइडेंस के लिए। सॉरी, एक ही कार्ड निकालूंगी, मतलब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है मंथ ऑफ मई में, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिले, हैप्पीनेस मिले और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, प्रेशियस टाइम, देखा आपने कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। द फेरी ऑफ टाइम आपको दिखाई दे रहा है? ओके, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Okay, समझ रहे हो? मैंने बोला आपको आई ओपनिंग सिचुएशन है मई मंथ आपके लिए, प्रेशियस टाइम है आपके लिए। यही वो टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, जहाँ पे आप रोते धोते, एक दो ही चॉइसेस है आपके पास। एक तो आप उसी पर्सन को वापस चांस दे के रोते रहोगे, उसके लिए वेट करते रहोगे, स्टक रहोगे, या फिर आगे बढ़ जाओगे विथ को ये टाइम, ये प्रेशियस टाइम, ये जो टर्निंग पॉइंट है आपके लव लाइफ का, आई ओपनिंग है। तो अपनी आइज़ ओपन ही रखिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करिए इस डिवाइन टाइमिंग पे। बी पावरफुल, कम आउट स्ट्रॉन्गर। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ना ही रोते धोते रहना है। ओके, सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग अच्छी रही हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपका मंथ ऑफ में अच्छा जाए। मेरे विशेज़ हैं आपको कि आपका मंथ ऑफ में बहुत अच्छा जाए और इन सारी चीज़ों से आप उभर पाओ। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको लगता है कि आपको मेरी एक रीडिंग पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में एरीज। तब तक के लिए लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ।